हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। माता रानी आ रही हैं, चैत्र नवरात्रि आ रही है। 19 मार्च संवत 2083 गुरुवार का दिन, और माता रानी आपके और हम सभी के घर आ रही हैं अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद देने। तो इसमें हम ऐसी क्या खास उपाय करें जिससे कि सच में सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और सबका जीवन बदल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना की। कलश स्थापना का क्या समय है? कलश स्थापना का 19 मार्च को जो समय रहने वाला है वो 6:40 से लेकर 7:50 का समय है, और ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत ही शुभ है कलश स्थापना के लिए। अगर आप कलश स्थापना अपने घर में करते हैं तो कलश में आपको 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, इलायची, सुपारी और 1 हल्दी की गांठ ये आपको ज़रूर डालनी है। और माँ की असीम कृपा इससे आप पर रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अगर आप अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत को भी आप ध्यान रखना, पूरे 9 दिन आपने शहद का भोग ज़रूर देना है। 2 बूंदें शहद की ज़रूर डालनी है, जिससे आपके घर में, परिवार में, रिश्तों में मिठास बनी रहे और धन की वर्षा होती रहे। तो माँ को ऐसा क्या भोग लगाएं जिससे कि माँ की आशीर्वाद रहे? सबसे पहले ये जानते हैं कि माँ जो आ रही हैं वो पालकी पर आ रही हैं। माँ की जो सवारी है वो डोली है, और जाने की जो सवारी है उनकी वो हाथी है। पहला नवरात्रा है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री को आप गाय के घी का भोग लगाएं, और नंदी जी को सफ़ेद दूध से बनी मिठाई, सफ़ेद मिठाई आप ज़रूर भोग लगाएं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शैलपुत्री की जो सवारी हैं नंदी जी हैं, और नंदी जी को जब आप प्रसन्न करेंगे तो माँ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। माँ ब्रह्मचारिणी जो दूसरा नवरात्रा है, पंचामृत का माँ को भोग लगाएं, और सफ़ेद वस्त्र, चाहे वो रुमाल ही क्यों ना हो, माँ को आप ज़रूर अर्पित करें। इससे माँ की असीम कृपा आप पर रहेगी। तीसरा नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को आप खीर का भोग लगाएं, और ध्यान रखिएगा एक छोटी सी घंटी कलावा बांध के अपनी विश बोलते हुए, अगर आपकी कोई बहुत खास विश है, माँ के समक्ष मंदिर में ज़रूर आप रख कर आएँ। चौथा नवरात्रा है माँ कूष्मांडा का। कमल का फूल माँ को ज़रूर अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं आपके घर में भी पैसों की वर्षा हो जाए तो कमल का फूल और पैठा ये माँ को भोग आप ज़रूर लगाएं। स्कंद माता, 5वां नवरात्रा है स्कंद माता का। और अगर आप अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं, संतान चाहते हैं, तो स्कंद माता को आप शकरगंदी का भोग लगाएं। और कार्तिकेय भगवान को, जो कि उनकी गोद में विराजमान है, मोर पंख अर्पित करें। इससे आपके घर में भी संतान तो होगी ही होगी, और बच्चे सही दिशा में, सही रास्ते में चलेंगे। छठा नवरात्रा है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी को आप शहद का भोग लगाएं, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप शहद का भोग लगाते हैं और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाते हैं, इससे आपके जीवन में मिठास भरेगी और आपका जीवन भी रंगीन हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। 7वां नवरात्रा है माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि को आप गुड़ का भोग लगाएं, और गुड़हल का फूल या फिर कोई और लाल फूल, अनार भी साथ में, ये चीज़ें आप माँ कालरात्रि को ज़रूर अर्पित करें। 8वां नवरात्रा है माँ गौरी का। माँ गौरी को आप एक पानी वाला नारियल, उस पर कलावा बांध के 21 बार 11 रुपये या 21 रुपये साथ रखकर, जो आपकी विश हो बोलते हुए माँ गौरी के चरणों में आप ज़रूर रखें। 9वां नवरात्रा है माँ सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री का माँ को आप हलवा, पूड़ी, चना इसका भोग लगाएं। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो आप अष्टमी पर करें, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि माँ का जो आप हलवे का भोग बनाने वाले हैं उसमें आप केसर और किशमिश ज़रूर डालें। केसर, किशमिश और नारियल ये आप ज़रूर डालें, इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है। माँ सबके घर में धन संपदा का भंडार भरती है, माँ की असीम कृपा सबको मिलती है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप इस नवरात्रि में पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगली नवरात्रि तक आपकी वो विशेष मनोकामना पूरी हो जाए, आपको करना क्या है,
एक वाइट कलर का पेपर लेना है, रेड कलर के पेन से उस पर अपनी विश लिखकर माँ के चरणों में रखकर ओम हीम दुम दुर्गाय नमः, ओम हीम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को 108 बार जाप करना है। आप पहले नवरात्रे से भी कर सकते हैं, वो विश माँ के चरणों में पड़े रहने दीजिए और इस मंत्र का जाप करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिले तो माँ को आप मीठे पान का भोग लगाइए। कात्यायनी देवी को आप कात्यायनी देवी को जब मीठे पान का भोग लगाएंगे तो मनचाहा जीवन साथी आपको मिलेगा। धन समृद्धि अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खूब धन बढ़ जाए, खूब समृद्धि आपकी बढ़ जाए, तो इसके लिए आप माँ को शहद और सिंदूर ये दोनों चीज़ें आपको अर्पित करनी है। आपका धन भी बढ़ेगा, आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन में यश मान सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, किसी की भी अगर विवाह में अड़चन आ रही है या बहुत ज़्यादा विवाह के लिए देरी होती जा रही है, तो आपको करना क्या है कि आप इसमें माँ को 7 पीले फूल अर्पित करेंगे, माँ को लाल चूड़ियाँ अर्पित करेंगे, माँ को सिंदूर अर्पित करेंगे। ये आप 8वें नवरात्रे पर करेंगे, माँ गौरी के नवरात्रे पर, और अपनी ये कामना करते हुए कि माँ मेरा भी विवाह इस साल हो जाए, अगली नवरात्रि मैं अपने जोड़े के साथ अपनी ससुराल में हूँ, ऐसी कामना को करते हुए आप माँ को ये सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। इस बात का बहुत ही खास आपको ध्यान रखना है, गलती मत करिएगा। और अगर आपको लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है बहुत अच्छे से, तो बच्चे के हाथ से आप स्कंद माता को केले का भोग लगाएं और वो केला आप बच्चे को ही खाने के लिए दें। ये उपाय सच में आपकी दुनिया बदल देंगे। माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही मैं कामना करती हूँ। माँ आपके घर में खुशियों के, धन के भंडार भरे। हर हर महादेव।